नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एस 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी स्टेनोग्राफर 17 नवंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, सेब में कौन सा केमिकल पाया जाता है? सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। यह एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो अंगूर, वाइन और रब में भी मौजूद होता है। इसका स्वाद तीखा होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में भी पाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, विजयनगर कौन सा नदी के पास स्थित है? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर फला फूला है। हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जोशी कौन सा घराने का संगीतकार है? पंडित जोशी किराना घराने के गायक हैं। उन्हें ख्याल शैली और भजन गायन के विशेष रूप से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आया था, पहला टेस्ट क्रिकेट किस वर्ष और महीने में आयोजित किया गया था? देखिए, आपका 15 मार्च 1877 ईस्वी में क्रिकेट का दुनिया पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन टेस्ट वर्ल्ड कप आपका पहला 1 अगस्त 2019 से शुरू हुई, जिसका पहला टूर्नामेंट 2019 से 21 का था, जिसमें विजेता न्यूजीलैंड और उपविजेता भारत था। अगला टूर्नामेंट 2021-23 का सेशन चल रहा है। एक प्रश्न पूछा गया था, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में आयोजित किया गया था। इस गेम का पहला संस्करण पंजाब विश्वविद्यालय ने जीता था। वहीं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने दूसरे स्थान पर रहा था। एक प्रश्न पूछा गया था, भाषा प्रमाण पत्र कौन सा मंत्रालय ने दी है? भाषा प्रमाण पत्र आपका शिक्षा मंत्रालय ने दी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न आया था, आईओसी संस्करण में थॉमस बॉक का अध्यक्ष चुना गया। ओलंपिक के दूसरे कार्यकाल के लिए थॉमस बॉक को अध्यक्ष चुना गया। इनका 2021 से शुरू करेंगे, 2025 तक सेशन इनका रहेगा। एक आया था, बौद्ध धर्म का कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध पर्व बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। एक आपका आया था फ्रेंड्स, माता पिता को कौन सा अधिकार दिया गया जो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाया जाएगा? एक प्रश्न पूछा गया था, समुद्र तट पर पुल क्यों बनाए जाते हैं? दीपावली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? दीपावली त्यौहार आपका कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया? भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 का है। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। आपका मौर्य राजवंश के पहला कौन सा राजवंश था? मौर्य राजवंश के पहले नंद राजवंश था। नंद वंश का एक अन्य राजवंश द्वारा तख्ता पलट किया गया, जिसमें मौर्य वंश के रूप में जाना जाता है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। त्रिशूरपूरम त्यौहार केरल के किस मंदिर में मनाया जाता है? त्रिशूर में वंडकुंडनाथ शिव मंदिर में हर साल पूरम के दिन एक अवकार है। कर्णिकवल की शुरुआत 1798 ईस्वी में कोचिन संस्थान थामपुरान के महाराजा राजा राम वर्मा ने की थी। एक प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त के समय कौन आया था? चंद्रगुप्त के समय मेगास्थनीज आया था।
रीनो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। एक प्रश्न पूछा गया था, रथ यात्रा उड़ीसा के किस मंदिर में होती है? रथ यात्रा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में होती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के चोंड गंगवंश के अंतन बर्मन ने करवाया था। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। ये भारत का पहला राज्य अंत्योदय योजना चालू करने वाला राजस्थान राज्य है। एक प्रश्न पूछा गया, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नियोन एटोमेटिक का नंबर क्या है? नियोन का एटोमेटिक नंबर परमाणु संख्या 10 है। एक प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से शुरुआत हुई थी, पहला मनाई थी, लेकिन घोषणा कब किया गया था? 2014 को। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 में केमा था, ये 8वां संस्करण था। एक आपका पूछा देखिए, 1991 औद्योगिक क्रांति से संबंधित था। जाकिर हुसैन के पिता तबला वादक थे या बिस्मिल्लाह खान इनके वंशज से जिन्होंने। एक प्रश्न पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा आपका संतूर से संबंधित है, और संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। वह बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। एक प्रश्न पूछा गया था, गुंडीचा मंदिर कहाँ है? गुंडीचा मंदिर उड़ीसा में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र है, तीसरा आपका बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। पंथी नृत्य किस राज्य का है? पंथी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का है। कोलार गोल्ड फील्ड इतिहास क्या है? कोलार गोल्ड के लिए इतिहास फेमस है। पहली बार उबर महिला कब खेला गया? पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अशोक स्तंभ रामपुरवा में क्या प्रतीक है? रामपुरवा वृक्ष स्तंभ अशोक स्तंभ में 7 शेष पशु स्तंभ में से एक के रूप में विख्यात है। रामपुरवा स्तंभ अशोक स्तंभ की एक जोड़ी है जिसकी खोज 1876 ईस्वी में A.C. क्लाइव ने की थी। यह भारतीय राज्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ईद उल फितर कौन सा मुस्लिम महीना में आता है? ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीना में मनाया जाता है। पहले दिन ईद उल फितर, जिसे मिठाई ईद के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, होशांग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? होशांग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक आया था, कोलेरू माइंस किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध कोलेरू खदान आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। इसमें पेट्रोलियम खनिज तेल खदानें भी स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, उड़ीसा के कौन सा जिला में कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तलचर प्रसिद्ध है उड़ीसा के कोयले के लिए। एक प्रश्न पूछा गया, सुचित्रा ने कौन सी पुस्तक लिखी जिन्हें उन्हें 1992 में जो साहित्य पुरस्कार मिला था? निशगांधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निशगंधी नृत्य महोत्सव हर साल केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में फरवरी के महीने में मनाया जाता है, प्रत्येक साल। एक आया था, अम्मा योजना किस राज्य से संबंधित है? अम्मा योजना आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। एक आया था, मयूरभंज किस राज्य में है? मयूरभंज आपका कर्नाटक राज्य में है।
लाई हौरवा नृत्य किस राज्य का? लाई हौरवा नृत्य आपका त्रिपुरा राज्य का है। एक आया था पारसी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पारसी त्यौहार आपका ईरान, पाकिस्तान, इराक, बहरीन, तजिकिस्तान, लेबनान तथा भारत में भी यह त्यौहार विशेष मनाया जाता है। एक आया था वजीज की राजधानी क्या है? वजीज की राजधानी वैशाली है और वजीज 16 महाजनपदों में से एक था। एक आया था राइट्स बिल कौन सा? नेहरू ने राइट बिल 1928 ईस्वी में किया था। दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा? दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ था। ओम का नियम कब प्रकाशित किया गया? ओम का नियम जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में प्रकाशित किया था। फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। विलायत खान किससे संबंधित है? विलायत खान आपका सितार वादक से संबंधित है। सितार वादक आपका हो गया पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। VVI प्रश्न है। एक कहते कथकली नृत्यंगन नायर को मिला पद्म पुरस्कार कब दिया गया? 2019 में दिया गया। एक प्रश्न था ताजमहल का कॉपी कौन सा है? ताजमहल का कॉपी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। क्षेत्रीय ग्रामीण को कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के पास पैसा देता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचालन भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजिक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। इन बैंकों में भारत सरकार, प्रायोजिक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी 50%, 35% और 15% की होती है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। इस शुंग वंश की राजधानी अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया था। शुंग वंश अंतिम सम्राट थे बृहदत्त। ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया, पार्टिसिपेट किया था? ओलंपिक में भारत ने 1928 ईस्वी में भाग लिया था, जिससे 1928 से 1956 तक कुल 6 मेडल जीते थे गोल्ड। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। एक प्रश्न पूछा गया था द मोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? द मोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। और 1997 ईस्वी में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अपने साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में हुआ। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सभी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। यह लागू कब से किया गया? 2010 से। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। एक प्रश्न पूछा था बथकुम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथकुम्मा उत्सव आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया 2021 में कौन सा क्रिकेटर संन्यास लिया? 2021 में आपका हरभजन सिंह संन्यास लिए हैं। जनगणना 2011 शहरी का प्रतिशत कितना था? जनगणना 2011 के तहत शहरी का प्रतिशत 31.16% था। भारत की कुल जनसंख्या उस टाइम 121 अरब जनसंख्या था। एक प्रश्न पूछा गया था पंचायती चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? पंचायती चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव के लिए 35 वर्ष।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।